संकेत मिल रहे हैं, किस तरह के क्यूज है। अभिषेक, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी रीडिंग आज ग्लोबल मार्केट को लेकर। विशुवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, ग्लोबल मार्केट से जो संकेत हैं आज के सत्र में मिले जुले हैं। अमेरिकी बाजारों ने जरूर नया रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन एशिया में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर बाजार जो है कमजोरी के साथ ही आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। हांगकांग के बाजार कमजोर हैं। तेजी के बाद हम देख रहे हैं कि आज जापान के बाजार निकी में भी आपको कमजोरी दिखेगी 2 से 250 अंकों के आसपास की। तो थोड़े से क्यूज एशियन वीक आपको नजर आएंगे, लेकिन अमेरिकी बाजार में हमने देखा कि वेनेजुएला के संकट को पीछे छोड़कर अमेरिकी बाजार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार दूसरे सत्र में हमने स्ट्रांग बाइंग इंटरेस्ट दिखा है ट्रेडर्स की तरफ से। डाउ जोन्स कल 484 अंक चढ़ा है और नए हाइस पर पहुंचा है। डाउ जोन्स इंट्राडे में 49,000 के ऊपर हमने पहली बार जाते हुए देखा है डाउ जोन्स को। S&P 500 की बात करें तो उसमें भी नया रिकॉर्ड बना है। तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार गए हैं और जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं आप देखेंगे कि वहां पर बड़ा बढ़िया बाइंग मोमेंटम बना और उसके चलते हमने नैस्डैक में करीब 150 अंकों के आसपास का उछाल देखा। अमेजॉन में 3% की तेजी रही, माइक्रोन टेक में 10% की तेजी, पैलेंटियर टेक में भी करीब 3% के आसपास की तेजी रही। हालांकि शुरुआती बढ़त गंवा के एनवीडिया का जो शेयर है ये 0.5% नीचे बंद कल होते हुए दिखा है। दरअसल हम देख रहे हैं कि टेस्ला में भी 4% की कमजोरी आई है और दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ है। उसकी वजह यह रही कि एनवीडिया ने ऑटोनोमस व्हीकल्स के लिए ओपन सोर्स एआई लॉन्च किया है और इसको लेकर थोड़ी चिंताएं बढ़ी हैं टेस्ला की। वैसे भी आप देखेंगे कि यूके के डेटा आए थे और यूके में BYD लगातार जो चाइनीज कंपनी है मार्केट शेयर वो गेन कर रही है और टेस्ला लूज कर रही है। तो BYD ना सिर्फ एक कॉम्पिटिटर है बल्कि BYD कई मार्केट्स में टेस्ला को पीछे छोड़ते हुए दिखाई दे रही है और यही वजह है कि टेस्ला के शेयरों पर हाल फिलहाल हमने थोड़ा सा दबाव दिखा है। हालांकि एनवीडिया ने ऑटोनोमस व्हीकल्स के लिए जो ओपन सोर्स एआई लॉन्च किया है तो कंपनी के फाउंडर CEO एलॉन मस्क ने इन आशंकाओं को, इन चिंताओं को खारिज किया है। अन्य संकेतों की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि वेनेजुएला में अमेरिका के दखल के बाद क्रूड का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि वेनेजुएला से क्रूड उत्पादन करके 30 to 50 मिलियन बैरल अमेरिका को सप्लाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ओवर सप्लाई की चिंता भी है। डिमांड उतनी ज्यादा नहीं है अगर हम क्रूड की बात करें तो, और उसके चलते हमने कच्चे तेल में गिरावट देखी है। भाव ब्रेंट के गिर के आ गए हैं $60 के आसपास। 24 दिसंबर से अब तक करीब 9 सत्र में हमने सिर्फ 2 सत्र में क्रूड में तेजी देखी, अदरवाइज क्रूड एक रेंज में ही रहा है $60 से $65 के बीच में। गोल्ड सिल्वर की बात करें तो हम देख रहे हैं कि सेफ हेवन डिमांड वहां पर जारी है वेनेजुएला के संकट के बाद, और ग्लोबली वैसे भी कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ चिंताएं हैं। तो बाइंग आई है और सोना एक हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गया है। भाव है $4,480 प्रति औंस के ऊपर। चांदी में चमक जारी है। चांदी हमने देखा कि फिर से ये भाव पहुंच गए हैं $80 के ऊपर। $82 के आसपास के भाव कल हमने देखे चांदी में, और 3 दिनों में करीब 14% का उछाल आ चुका है चांदी में। 3 दिनों की तेजी के बाद आज हम देखेंगे थोड़ी सी भाव नीचे जरूर आए हैं, लेकिन मोमेंटम उसमें लगातार बना हुआ है। अन्य संकेतों में अगर हम यूएस के 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड की बात करें तो 4.16, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस है नहीं, और डॉलर इंडेक्स 98.58, थोड़ी सी बढ़ोतरी डॉलर इंडेक्स में आई है, लेकिन कंफर्ट रेंज के अंदर ही है। मतलब अगर हम डॉलर इंडेक्स अगेंस्ट 6 अदर करेंसीज की से अगर हम तुलना करें तो ओवरऑल जो संकेत हैं एशिया से कमजोर है, अमेरिका से मजबूत हुए। अमेरिकी संकेतों को हम उतना फॉलो कर नहीं रहे। कल भी हमने देखा था कि भारतीय बाजार ऊपरी स्तर पर टिक नहीं पाए और हमने गिरावट देखी थी, और एशियन संकेत भी आज वीक है। आप देखेंगे कि गिफ्ट निफ्टी करीब 80 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा है, और अपने रिकॉर्ड हाई से अगर हम निफ्टी की बात करें करीब 198 अंक नीचे है। निफ्टी बैंक की बात करें 312 अंक नीचे है। अगर हम मिड कैप इंडेक्स की बात करें करीब 450 अंक